ये आया। चलो अब आगे। आगे क्या एक्स एफ एक्स कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अरे कैंसिल हो रहा है ये एक्स एफ एक्स। हाँ सर। एक्स एफ एक्स को कैंसिल करो तो बचेगा क्या, एक्स इंटू एफ एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इसके वाले से, माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स सॉरी प्लस 0 to x 1 minus t f p dt is equal to 0। फिर अब क्या करोगे वापस से, बोलो। वापस डिफरेंशिएट करेंगे। वापस से लेके लगाना पड़ेगा। तो इसमें कैसे लगाओगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज एफ एक्स का एफ एक्स प्लस एफ एक्स एज इट इज 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एफ एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस का 2x एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स एफ एक्स। सबको एक साइड लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है ना वेरिएबल सेपरेशन। एक्स स्क्वायर dy by dx is equal to minus y times x plus 1। तो dy by y का माइनस is equal to x plus 1 by x square dx। कल लिमिट थी। हो गया सर एक मिनट ऊपर वाला टर्म होगा। let f be a continuous function on a to b if f(x) equal to a to x f p dt minus h to b f p dt into 2x minus a plus b, then prove that there exists a c belongs to a to b such that a to c a p dt minus c to b f p dt equal to fc a plus b minus 0 to x है कि a to x है? यहाँ पे a to x है फिर x to b।
अच्छा, कहाँ सुना है ये देयर एग्जिस्ट वर्ड? बोलो भाई, ये कीवर्ड्स याद होने चाहिए तुमको। रॉली लग्रांज। बस ठीक है, जैसे ही तुमको ये दिखे, या तो रोलेक्स की याद होनी चाहिए या फिर रिलेटिविटी की याद होनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट। सर हाँ, वो एफ ऑफ एक्स में लास्ट में क्या लिखा है ब्रैकेट में? फर्स्ट वो लाइन एक्स में वो प्रोडक्ट में ही है उसके 2x, फिर माइनस में a प्लस बी। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाल के देखो क्या आता है। क्या सेम आ रहा है दोनों? इसमें लगेगा रूले प्लस क्लियर हाँ, क्लियर हो गया पूरा स्केच। वो हो गया होगा फोकस इधर उधर हो जाएगा। हमें बोल रहा था इसमें रोले प्लस नहीं लगेगा। पहले तुम निकालो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये निकाल के देखो क्या था। क्या आ रहा है एफ ऑफ ए? बोलो भाई, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल निकाला एफ ऑफ ए? नहीं निकाला? सही पर क्वेश्चन डिक्टेट कर दीजिए ना, पूरा लिखा नहीं और दिख नहीं रहा क्या हो गया इसमें? एक मिनट रुकना, अभी बना फोकस। नहीं सर। चलो मैं बताता हूँ। लेट ए बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कैपिटल वाला वो है ब्रैकेट ए टू कैपिटल ब्रैकेट बी, इफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू एक्स स्मॉल एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रल एक्स टू बी एफ टी डी टी। फिर इस पे पूरे पे ब्रैकेट है, फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई है 2x माइनस ए प्लस बी। हाँ सर, इक्वल है। है ना? इसका क्या दिक्कत है? एक मिनट रुको। अभी बना फोकस। नेटवर्क बराबर है क्या मेरे? लो है सर अभी तो। अब बना? हाँ ठीक है। हाँ, इक्वल आया। हाँ ये सर। रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए टू बी माइनस ए टू बी, और यहाँ पे 2m माइनस ए, तो
तो a माइनस बी, इंफिनिटी इंटू a माइनस बी, और नीचे वाले में b रखोगे तो a टू b आ जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, a टू b a dt, और वहां पे b रखोगे तो b माइनस a। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए इक्वल टू एफ बी है। अगर एफ ए और एफ बी इक्वल है तो मैं रोलेस लगा सकता हूँ, और रोलेस क्या बोलता है, implies f dash c is equal to 0 or at least there exists at least one C belongs to A to B such that f dash C is equal to 0। तो f dash C निकालने के लिए अपने लिमिट का प्रयोग करेंगे। f dash C कैसे निकालेंगे, f dash x क्या आएगा, f dash x आएगा f, तो अपर लिमिट रख दीजिए माइनस, फिर वहां पे अपर लिमिट रखोगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट इनटू, अच्छा यहाँ पे तो u इनटू v रूल लगेगा fx को डिफरेंशिएट करने में, बोलो तो u इनटू v रूल लगाओ, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो इस वाले को मैंने कर दिया डिफरेंशिएट, वो इज इक्वल टू 2x माइनस a प्लस b, फिर प्लस ये इज रहेगा a टू x ft dt माइनस h टू b ft dt, और उसका डिफरेंशिएशन 2 इज इक्वल टू 0। देखो अब ऐसा बन जाएगा क्या, बन जाएगा सर एक बार आप वापस समझा सकते हैं क्या क्या, हो गया, ये f dash वाला, कौन सा वाला, एक dash मिनट पहले x चेक करो, नेटवर्क हमारा है क्या, नेटवर्क नहीं, नहीं सर नेटवर्क ठीक है, मेरे को नेटवर्क, हाँ ठीक है, बताओ क्या बताना है, पहले वो समझ में आया एफ पे और एफ भी दोनों इक्वल है, हाँ वो समझा सर, f dash x बता दीजिए ना वापस। हाँ एफ डैश एक्स में कैसे करा, जैसे इससे पहले वाले में कहता ना ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये तुमको दिखना चाहिए ना x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x कैसे लिखा, यहाँ पे t का फंक्शन है, तो जब भी इंटीग्रेट करूंगा लिमिट x की है तो पूरा x का फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे पूरा x का फंक्शन बन जाएगा, ये पूरा x का फंक्शन हो गया, और ये तो दिख ही रहा है साथ साथ लिखा हुआ, ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो अगर दोनों ही x के फंक्शन है तो इसमें डायरेक्ट अपन ऐसे थोड़ी ना डिफरेंशिएट कर देंगे, u इनटू v रूल लगेगा, u इनटू v रूल लगाया, पहले क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करा, ये एज इट इज रखा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेबनिज थ्योरम से f जहां पे भी t है वहां पे x रख दिया, fx इनटू x का डिफरेंशिएशन 1, फिर लोअर लिमिट रखोगे कोई फायदा नहीं क्योंकि डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, तो सिर्फ अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, लिमिट से पहले अपर लिमिट रखोगे लेकिन डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट रख दी fx, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस fx, ये वाला रिजल्ट 2x माइनस a प्लस, फिर प्लस, हाँ समझ गया, इसको और इस वाले का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है सर, ठीक है ना, अब x की जगह c रख दो चाहो तो, अब ऐसा बनाओ, ऐसा कैसे बनाओगे, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, fx की निकाल दो, यहाँ पे आ जाएगा fx 2fx यानी 2fc, ये सीरीज रहेगा 2x माइनस a प्लस b तो 2c,
और प्लस टू टाइम्स माइनस टू टू। अब अगर वो दोनों इंटीग्रेशन वालों को आरएचएस में लेके चल जाओगे तो ये लिखा हुआ है, लेकिन एक टू एक्स्ट्रा आ रहा है। हाँ, क्या क्या? कहाँ पे? एक्स हमारा टू सी हो जाएगा। क्वेश्चन यही है क्या क्वेश्चन में? हाँ, एक मिनट देख लेता हूँ। एफ सी ए प्लस बी माइनस सी, हाँ लिखा हुआ तो ये टू सी। अच्छा हाँ, वहां पे भी सी आएगा, सी आएगा ना। जहाँ पे मैंने एफ एच एक्स निकाला फिर एफ एच सी निकाला, तो जहाँ पे भी एक्स है वहां पे सब जगह सी रखना है। ठीक है, अब उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? ए टू सी एफ टी डी टी और माइनस सी टू बी, मतलब इनको इंटीग्रेशन वाले को इधर रखा, बाकी सबको उधर ले गए। हाँ, तो वहां पे वो टू सी लग रहा है मेरे को, बस एक ही तो है, यहाँ पे टू सी होना चाहिए, बाकी ठीक है। सर जो हमारा जो एक्स है वो हमेशा ए से बी के बीच में रहेगा क्या? ऐसा कुछ है क्या? एक्स नहीं, सी रहेगा हमारा ए से बी के बीच में। मतलब ये पूछना था बस, उसको हम लोग मतलब बस कर सकते हैं कि नहीं, उसको ए से बी लिख सकते हैं क्या जो भी अंदर लिखा है? इसको अच्छा, उसको तो तुम उसमें थोड़ी ना दिक्कत है प्रॉपर्टी में, वो तो अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ए से सी। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा होना चाहिए ना, एक्स ए से बी लाई करे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लिख सकते हैं। वो तो ऐसा ही लिखा हुआ है तो फिर अपन ने भी ऐसा ही लिखा। ठीक है। हो गया भाई? हाँ सर हो गया। एक मिनट, चलो तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो कैसे करोगे? if fx cos x minus 0 to x x minus a f t dt, then find value of f double dash x plus fx plus cos x। ठीक है, सवाल देख के तो ये समझ में आ रहा होगा कि लिप नहीं लगाना है, पर कैसे लगाना है?
सर ब्लर हो गया पूरा। ब्लर हो गया, क्या तकलीफ हो रही? नहीं सर ठीक तो है। देखो ठीक दिख रहा है सबको या फिर इसी का ब्लर है? सबको दिख रहा है ठीक? हाँ सर दिख रहा है मुझे। जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए बड़ी इक्वेशन लिख देता हूँ। ये दिख रहा है? ठीक है, अब बताओ चलाओगे उसमें। जीरो से टी में मतलब लिमिट को ब्रेक कर रहा है। देखो अभी नहीं, ऐसे थोड़ी ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्टली, अभी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ पे अंदर तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरा टी का फंक्शन आएगा। अभी यहाँ पे एक्स का मटेरियल भी है, तो इंटीग्रेट तो टी के रेस्पेक्ट में होगा, ये बात तो मानिए। लेकिन क्या उस टी का जो भी फंक्शन आएगा उसमें एक्स भी प्रेजेंट होगा वहां पे? हाँ सर। तो यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या करूं मैं कि कुछ हो पाए आगे? ब्रेक कर देंगे ना। हाँ एक्स देखो, एफ ऑफ टी माइनस टी एफ ऑफ टी। हाँ मतलब इसको अलग अलग करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ अलग अलग हाँ। 0 to x x ft plus 0 to x t ft dt। ठीक है ना? अब देखो अब क्या फायदा होगा उससे कि ये पूरा t का फंक्शन है, इंटीग्रेट होगा तो t का फंक्शन आएगा। बोलो। हाँ अब फिर ये पूरा x का फंक्शन आएगा लिमिट रखने के बाद। हाँ सर। और इसमें क्या x बाहर आ जाएगा, ये वाला x। हाँ क्यों आ जाएगा बाहर? इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में गिरे। हाँ ऑपरेटर क्या है? dt। तो ये जो होगा x बाहर आ जाएगा। अब x बाहर आने के बाद अंदर का जो भी फंक्शन इंटीग्रेट होगा तो t के रेस्पेक्ट में आएगा, और लिमिट रखोगे तो किसका फंक्शन बनेगा? एक्स का। x का। cos x minus x 0 से x ft। तो इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा रूल लगाएंगे? यूवी रूल लगाएंगे ना। u into v। तो अब लगाओ। ब्रेक क्या फंक्शन है? अंदर अभी तुम डायरेक्ट अगर लेबनिज थ्योरम लगाओगे तो इससे थोड़ी ना लगा सकते हो। अंदर तो t और x दोनों के फंक्शन आएंगे ना जब भी इंटीग्रेट होगा, हाँ कि ना? तो इसलिए डायरेक्ट नहीं लगा सकते। आया? 0। क्या 0? हाँ 0 आएगा। अभी तुमको लेबनिज थ्योरम लगाना आना चाहिए क्योंकि u into v वाला कंजूगेट का नेटवर्क इंडेक्स क्या जाएगा? cos का माइनस साइन, फिर इसमें लगेगा u into v, तो x एज इट इज इसका fx प्लस 0 to x
एफ टी डी टी एफ टी एस एक्स का 1 फिर प्लस इसमें डायरेक्ट लिखने लग सकता है एक्स एफ एक्स। एक्स एफ एक्स कैंसिल हो गया क्या? नहीं देखा? हाँ सर। एक्स एफ एक्स हो गया कैंसिल। कहाँ से? यहाँ पे माइनस का एक्स एफ एक्स, यहाँ पे प्लस का एक्स एक्स है। तो एफ डैश क्या है मेरे पास? माइनस का साइन एक्स और माइनस का 0 to x एफ टी डी। अगेन लेफ्ट लगा दो क्योंकि वैसे उसने जो मांगा है रिलेशन वो डबल डैश के फॉर्म में मांगा है। तो एक और वन लगाओगे तो एक डबल डैश साइन का cos माइनस एफ एक्स, सबको एक साइड लिया तो 0 बन जाएगा। मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम पढ़ा है कभी? मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। बोलो भाई। नहीं सर। ठीक है, देख लेना अभी। हो गया ये वाला। हो गया। इसी हाँ इसी में मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम। मॉडिफाइड लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है? अगर कोई फंक्शन है x1 से x2 f of xt dt, ठीक है? कोई भी फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट है, x भी है t भी है, इंटीग्रल का ऑपरेटर t, मतलब ये इंटीग्रल का ऑपरेटर क्या है? dt। तो तुम यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लगा सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए x के रेस्पेक्ट में। सो gx है तो gx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x1 से x2 del by del x f of x, t dt। कैसे लगाते हैं वो अभी देखना, अभी पहले फॉर्मूला लिख लो। हो गया भाई? अब आ जाओ अपने समझ रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 0 to x x माइनस t एफ टी डी टी। इंटीग्रल का ऑपरेटर क्या है? टी है। टी है। अंदर क्या x और t दोनों के फंक्शन है। हाँ सर। तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? ऊपर वाला फॉर्मूला देख के बता। एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो मेरे दिमाग में टी क्या रहना चाहिए? बोलो। कांस्टेंट होना चाहिए। टी कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos का माइनस sin x माइनस 0 to x। अब अगर ये लाइन कोई बता देना डिफरेंशिएट करके तो मजा आएगा। बताओ भाई, सीधी सी बात है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t कांस्टेंट है। लिमिट को देखना ही नहीं होता है इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन, लिमिट से कोई मतलब नहीं। तुम सिर्फ उसको देखो अंदर वाले माइनस टी एफ ऑफ टी। माइनस गलत एफ ऑफ टी आएगा। माइनस टी एफ ऑफ टी। एक मिनट कौन बोला अभी एफ ऑफ टी? मैं। हाँ कैसे? टी कांस्टेंट है, एक्स एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन करना है। हाँ एक्स हट जाएगा। ये अल्फा है ये बीटा है, तो x माइनस अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है।
क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? बीटा। तो बीटा क्या है? एफ ऑफ टी। देखो भैया अगर नहीं है तो बता दो। क्या? मतलब x एफ टी माइनस, हाँ x एफ टी माइनस टी एफ टी है ना? हाँ वो तो एक तो अब वापस से लगा तो लेंगे थोड़ा, तो लेने क्या रहेगा? एफ डबल डैश माइनस का cos x माइनस का एफ एक्स का, तो इस साइड ये कोई बन जाएगा। एक्सरसाइज 2 का अगर पार्ट 4 करा है कॉम्प्रिहेंशन वाला पिछले साल, तो उसमें पढ़ा हुआ है एक पैराग्राफ पूरा इस पे, मॉडिफाई लेबनिज थ्योरम पे। हो गया भैया? हाँ सर। ठीक है, ये करो देखें। इसी पे वैसे इवेल्युएट IV 0 to 1 XD minus 1 upon ln x dx। क्या करोगे? B बिंग पैरामीटर, ये भी लिख लो, बिंग पैरामीटर। बताओ क्या करोगे इसमें? बोलो। सो क्वेश्चन रीड कीजिए ना। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्या? बड़ा लिख दूं? अभी दिख रहा है। सर उसको टी के फंक्शन मतलब एक्स टू बी को टी ले लेंगे और फिर वो टी के फंक्शन में चेंज हो जाएगा, मतलब टी माइनस वन। हाँ नहीं, उससे तो कुछ भी नहीं होगा और उलझ जाओगे। तुम अभी जो थ्योरम बताए उस पे सोचो ना भाई। नहीं पता पड़ रहा? चलो मैं बता, इसको डिफरेंस करो b के रेस्पेक्ट में पार्शियल। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा b के रेस्पेक्ट में, जो भी इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ उसका? नहीं बता सकते क्या होगा? b इंटू एक्स की पावर b माइनस वन। अच्छा, नहीं b के रेस्पेक्ट में करना है। b के रेस्पेक्ट। हाँ, b के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या बताया तुमने? तो b इंटू एक्स की पावर ये b आएगा माइनस वन।
नहीं नहीं नहीं, x to the power सोच लो k एक बार आराम से, बस x की पावर b ln b, जिसको a की पावर x का, हाँ अभी मेरे लिए ये a है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो a की पावर x का क्या होता है अच्छी तरीके, क्या होगा इसका, a की पावर x इंटू ln a डिवाइड बाई ln x dx, यही होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार इसका डिफरेंशिएशन इसका कर लेना डिफरेंशिएशन, अगर इसका आता है तो उसका भी आना चाहिए। x तुम्हारे लिए भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो वो a की तरह ट्रीट करेगा और b के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपन क्या आ जाएगा, a की पावर x जैसा a की पावर x इंटू ln x। फायदा क्या मिला, हाँ फायदा क्या मिला, ये कैंसिल हो गया, 0 to 1 x की पावर b dx। अब इसको मेरे हिसाब से अर्थ कर सकता है, नहीं कर सकते हो। अब तो इंटीग्रल का ऑपरेटर क्या है, dx, और यहाँ पे x है, क्या रहेगा, x की पावर b प्लस 1 डिवाइड बाई b प्लस 1। अब रिमाइंडर तो 0 to 1, ये i डैश भी आएगा, यहाँ से आएगा i डैश b 1 अपॉन b प्लस 1, जीरो रखने का कोई मतलब नहीं। कब यहाँ से सोच सकते हो आई बी क्या आएगा, बोलो, ln b plus 1 लॉन बी प्लस 1 प्लस सी, क्या सी की वैल्यू निकल सकती है, नहीं निकल सकती। आई जीरो बता सकते हैं कि आई जीरो, जीरो, जीरो कैसे, जीरो बी की जगह जीरो रखना है, तो एक्स की पावर जीरो 1 माइनस 1 जीरो, आई भी जीरो है तो वहां पर पुट बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, सी इक्वल टू जीरो, आई भी आ गया तुम्हारे पास फाइनली ln b प्लस 1। देख लो अगर नहीं आया तो बताओ, सर वहां पे बी भी तो आएगा ना नीचे, हम लोग ने पार्शियल एक्सप्रेस कहाँ पे पार्शियल हम लोग ने डिफरेंशिएशन, हाँ एक्सप्रेस टू बी को पार्शियली डिफरेंशिएट किया ना, तो उसका आएगा हाँ क्या होता है a की पावर x का, ln a इंटू ए की पावर एक्स। तो वही तो लिखा है। हाँ 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 सॉरी। हो गया,
सर कुछ पूछना था हाँ बोलो। सर। इसमें हम लोग ने वो पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाया तो वो कैसे होता, वो समझ में नहीं आ रहा था मतलब। क्या? मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ही क्यों लगाया, वो समझा नहीं, इसका रीजन क्या है? इस वाले में हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन ही क्यों लगाया? सोल्व करने के लिए। मतलब कैसे सोचा वो समझा नहीं मतलब। जब भी दो वेरिएबल आए तो उसमें तुम सोच सकते हो कि क्या क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन लगेगा अंदर। उसने दिया हुआ था बी बी पैरामीटर है, तो इसीलिए उस डायरेक्शन में हाँ सोच सकते हो अंदर दो वेरिएबल है। जैसे इससे पहले वाले में दो वेरिएबल थे अंदर, हाँ तो उस टाइम सोच सकते हैं क्या लग सकता है क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, ये हो गया। हो गया ना भाई? थोड़ा अलग टाइप का है इसमें जो छोटी ट्रिक है। दिख रहा है पहली बात तो वो सवाल दिख रहा है ना भाई? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो उसको e की पावर x 0 to 1 x fy dy plus 0 to 1 y e power x fy dy। ठीक है ना? फिर अगली स्टेप में इस x को बाहर निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे e की पावर x को बाहर निकाल सकते हैं। इन स्टेप में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो। इसमें तो कुछ नहीं करा मैंने, अभी सेपरेट किया है और जो भी y का मतलब इंटीग्रल का ऑपरेटर y था तो y के अलावा जो भी उसको बाहर निकाल दिया, x बाहर निकाल दिया, e की पावर x बाहर निकाल दिया। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, क्या ये जो भी आएगा ये पूरा कांस्टेंट आएगा क्या? हाँ हाँ सर। क्यों आएगा कांस्टेंट? y का फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, लिमिट रखेंगे 0 1 की तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। ये हो गया एक कांस्टेंट। और क्या ये भी ऐसा कांस्टेंट है? हाँ सर। तो इसको इस टाइम पे क्या करते हैं अपन, a की पावर x प्लस ax प्लस b मानते हैं। सॉरी, ax e की पावर x b। और मेरे को निकालना है क्या फंक्शन, क्या a और b मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ सर। अब इसमें क्या ये करते हैं अपन, ये जो अपन ने fx माना ना इसी का यूज करके अपन a और b निकाल लेते हैं। a किसको माना है मैंने, 0 to 1 fy dy, और b किसको माना है, 0 to 1 y fy dy। अगर तुमको fx पता है तो क्या fy भी बता ही सकते हो? बोलो। हाँ हाँ। क्या आ जाएगा? ई रेस टू वाई प्लस ए वाई प्लस ई रेस टू वाई बी। हाँ, इसमें से अगर चाहो तो कॉमन भी ले लो, चलो ऐसे लिख लो e raised to y प्लस ay प्लस e raised to y b dy, और b is equal to 0 to 1 y e raised to y ay e raised to y b dy। क्या ये इंटीग्रेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो इंटीग्रेट? हाँ हो सकता है हाँ। तो करके बताओ फिर।
हुआ इंटीग्रेशन उसका? आया? ए आता है 2e इंटू 1 माइनस बी माइनस एक मिनट, क्या है? चलो मैं भी कर ही देता हूँ। e की पावर y का e की पावर y, ay स्क्वायर बाई 2 प्लस e की पावर y b 0 to 1, फिर e प्लस a बाई 2 प्लस eb माइनस 0 से 1, यहाँ पे 0 से 0 माइनस b, क्या ये है? ये है ना? हाँ सर क्या क्या होगा? a is equal to b into b plus 1 plus a by 2 minus b, a by 2, इसको मल्टीप्लाई मतलब एक साथ ही लिखेंगे, ए बी प्लस बी, क्या है? ए इंटू बी प्लस ई है, ठीक है, और बी इसमें से कॉमन ले लो, इज इक्वल टू ई प्लस ई माइनस ए बाई 2 माइनस बी इंटू ई माइनस 1 इज इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दूसरी इक्वेशन निकाली तुमने वो बी को सोल्व करके? ई अननोन नहीं है भाई, ई जो है मतलब नॉन क्वांटिटी है, तो सिर्फ ए और बी अननोन है और दो इक्वेशन भी बनेगी, तो दूसरी इक्वेशन निकाली तुमने वहां पे नीचे से? नहीं निकाली? इसको पहले ऐसे सेट कर लो, इसमें से y की पावर y कॉमन ले लो, प्लस b प्लस ए वाई स्क्वायर, अब इसका क्या होगा? 1 प्लस बी तो कांस्टेंट है, उसका हो जाएगा e y e पावर y माइनस e पावर y, बाई पार्ट लगाया इसमें, 0 to 1 प्लस ए वाई क्यूब बाई 3, 0 to 1, बताओ डिलीट करके अरे क्या इक्वेशन में 1 भी साइड तो में आएगा ए ना? लिखा है वहाँ पे -1 भी तो आएगा। हाँ कहाँ पे फर्स्ट यहाँ वाले में। नीचे e प्लस ए बाई 2 ई बी -1 माइनस बी है ना, उधर आपने सिंप्लीफाई करके लिखा है तो -1 नहीं है राइट साइड में। इसकी बात कर रहे हैं? हाँ उसके ऊपर फर्स्ट स्टेप जो है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे -1 भी तो आएगा ना। -1, क्योंकि इधर लास्ट में हमारा आ रहा था ना -1। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक -1 आएगा ना, अब ठीक है, सही है ना? अब तो हाँ सर। ठीक है, इसको बताओ लिमिट रख के क्या आ रही है वैल्यू? 2b प्लस 1 इक्वल टू a बाई 3। बस पूरा सिंपलीफाई हो गया। यही है ना? 2b 2b प्लस 1 इक्वल टू a बाई 3, सही है? वन रखोगे तो e माइनस e 0, फिर हम 0 रखोगे तो
माइनस ऑफ बी प्लस वन ए बाई, हाँ ठीक है, टू बी इक्वल टू ए बाई थ्री आ गया, टू बी प्लस वन। अब इन दोनों को सोल्व करके ए और बी निकालना। जैसे ए और बी निकालोगे फंक्शन तुम्हारे पास तैयार है, e की पावर x प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर x। देख लो अगर उसमें कोई स्टेप समझ में नहीं आई। पहले वो खुद से सोचना पड़ेगा कि 0 से 1 जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा। हो गया? हाँ सर। रिडक्शन। रिडक्शन फॉर्मूला पे भी दो बार तो आ चुका है, एक बार टेन वाले पे आ चुका है, एक बार कोट वाले पे आ चुका है। तो मतलब याद रखने की तो जरूरत नहीं है रिडक्शन फॉर्मूला, लेकिन तुमको बनाना आना चाहिए। कोट वाला आया था अभी अभी रिसेंट के पेपर में, किसी का आया था क्या किसी के पेपर में कोट वाला? वो वॉलीस फॉर्मूला ना? नहीं नहीं, कोट वाला, कोट का रिडक्शन फॉर्मूले के ऊपर था, कोट की हाँ, पावर 5। वो I1 I2 I3 ऐसा था। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, हम लोग बैठा था आई हाँ एक फाइव बार तक कर 10 लेंगे। हाँ तो एक बार 10 वाले पे भी आ चुका है, एक बार कोट वाले पे भी आ चुका है। तो रिडक्शन फॉर्मूला भी याद तो रखना पड़ेगा तुमको, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला प्रोसेस याद होना चाहिए। पहले याद करो, इफ आई 0 से 5/2 sin पावर nx dx, prove that I n minus 1 by n I n minus 2। तो इसमें अपन रिडक्शन फॉर्मूला में लगभग तो बाई पार्ट का यूज ही करते हैं, लेकिन वो कैसे लगाना होता है बाई पार्ट वो तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसमें कैसे लगाओगे बाई पार्ट? लो, दो बाहर निकाल के x लिख देंगे और cos स्क्वायर x। दो बाहर निकालो, एक निकालना होता है। साइन स्क्वायर हाँ, एक्स एक ही इंटू साइन निकालना। एक्स साइन माइनस टू एक्स, उसको उसमें आई भी लगेंगे। टेन और कोट वाले में दो निकालना होता है, इसमें एक ही निकालना है। क्या जाएगा? 0 से 5/2 साइन की पावर n minus 1 x sin x dx। अब सोचो बाई पार्ट लगाना है तो sin x का इंटीग्रेशन करो और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो लगाओ बाई पार्ट, उसमें बाई पार्ट लगाओ भाई, ये पेन चलाओ, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आ रहा है?
आया? हेलो भाई। ये सर बस 1 मिनट। हाँ सर। पहले इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos x, ये एज रहेगा और लिमिट इस पूरे में रखती है 0 से पाई बाई, फिर माइनस 0 से पाई बाई, इसका दो में आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का cos x और इसका डिफरेंशिएशन n माइनस 1 साइन का, सॉरी पहले तो इसको x मान के n माइनस 1 आ गया है, साइन x की पावर n माइनस 2 इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx। ठीक है ना, पाई पार्ट लगाए हैं और कुछ भी बड़ा बड़ी काम नहीं कर रहा है। और फिर इसके बाद इसमें तो लिमिट रख दो डायरेक्ट, पाई बाई 2 रखोगे तो इसके कारण 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो इसके कारण 0 हो जाएगा, तो ये एक तरीके से 0 हो गया। in is equal to माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 cos x cos स्क्वायर x n माइनस 1 बाहर आ गया होल स्क्वायर x इनटू sin x पावर n माइनस 2 dx। अब होल स्क्वायर x को लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो in आ जाएगा n माइनस 1 0 टू पाई बाई 2, अलग अलग कर दो, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो sin x पावर n माइनस 2 dx प्लस 0 से पाई बाई 2 sin x पावर n dx। क्या एक in और एक in माइनस 2 दिख रहा है? हाँ सर। in आ गया तुम्हारे पास n माइनस 1 in माइनस 2 n माइनस 1 in निकाल लेना वो रिलेशन, तो बीच में माइनस आएगा। बीच में माइनस आएगा। हाँ ठीक है, तो फिर ये करो देखें। I इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 10x पावर n dx टू दैट in प्लस in माइनस 2 1 अपॉन n माइनस 1। सर वो वाला आप स्टेप समझा सकते हैं क्या यूवी रूल के बाद? कौन सा वाला? जब आपने यूवी रूल लगाया तो उसके बाद लिमिट डाल दिया ना, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप से मेरे को नहीं समझा। थर्ड स्टेप ये वाला? हाँ लिमिट डाल दिया था। हाँ सर। इसको cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करा, 1 के साथ भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 2 बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और n माइनस 2 टोटल पावर n, फिर उसको लिख दिया in माइनस 2, उसको लिख दिया n। ठीक है सर, समझ गए। और उस 10 वाले में कितनी पावर निकालोगे? 2। 2 पावर।
है। हाँ सर। इसमें क्या करना है, दो फॉर्मूला अलग करनी है। टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या किया, देखो डायरेक्ट बाई पार्ट लगा ही नहीं सकते, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का थोड़ी ना इंटीग्रेशन आता है अपने को। तो क्या करेंगे, क्या किया इसके बाद, एक्स को बोलो। एक्स में चेंज करेंगे इसको। इसको चेंज कर दो, क्या लिखोगे इसको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन टेन एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स। अब सेपरेट कर दो, जीरो से पाई बाई फोर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस जीरो टू पाई बाई फोर टेन एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स। क्या इसको मैं आई एन माइनस टू लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ तो सर। हो गया तो उसको इधर लिया, आई एन प्लस आई एन माइनस टू, जीरो से पाई बाई फोर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स। इसमें क्या करोगे, बाय पार्ट से रहेंगे ना। tan x तो पी ले क्यों लेंगे लगाए, तो फिर टेन एक्स को ले लो, ऐसा क्या जरूरी है, नियम ही है। टेन एक्स को टी देने पे क्या होगा, टेन एक्स को टी होगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या जाएगा, डी क्या आ जाएगा। लिमिट मत लिखो, अभी बाद में लिख देंगे वापस टेन एक्स सब्स्टिट्यूट करके। टी की पावर कितना आ जाएगा, एन माइनस टू डी आई एन प्लस आई एन माइनस टू। तो इसका इंटीग्रेशन हर कोई जानता है, टी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अभी लिमिट नहीं लगी है, अभी वापस से इसकी जगह में टी की जगह क्या लिख देता हूँ, टेन एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन। अब लिमिट लगा दो, जीरो टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर रखोगे तो वन अपॉन एन माइनस वन, और जीरो रखोगे तो जीरो। आया, हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब तुमको घर पे करना है कोड वाला, ठीक है ना, कोड वाला करके बताना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट को मॉलिक्स, सर कौन सा करना था? कोड वाला। हाँ ठीक है।
होलिस क्या बोलता है, अगर तुम्हारे पास आई ए में है 0 से पाई बाय 2 साइन पावर एम एक्स कोस पावर एन एक्स dx, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला रखो, दोनों सेम ही है जो भी है, m माइनस 1 m माइनस 3 जब तक नॉन जीरो रहे तब तक, और n माइनस 1 n माइनस 3 ये भी जब तक नॉन जीरो रहे तब तक, और नीचे m प्लस n माइनस 2 जब तक नॉन जीरो रहे तब तक। ऊपर भी देखोगे तो दो दो का डिफरेंस आ जाएगा, सबसे पहले m माइनस 1 से स्टार्ट हुआ, फिर दो कम कर दो m माइनस 3 ऐसा चलता है। यहाँ पे भी दो दो का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी दो का डिफरेंस आएगा। इनटू पाई बाय 2 करना है if mn belongs to even, अगर दोनों इवन है। सर ब्लर दिख रहा है। एक मिनट, हाँ क्या हो गया, नहीं दिख रहा? नहीं सर। अभी हाँ अभी दिख रहा है सर। ठीक है, देखो दोनों फॉर्मूले सेम ही लिखे हुए हैं, बस ऊपर वाले में क्या है, पाई बाय 2 का फैक्टर है। पाई बाय 2 का फैक्टर कब लगाना है, जब दोनों इवन है, और अगर दोनों में से कोई एक ओड है या दोनों ओड है तो फिर पाई बाय 2 का फैक्टर नहीं लगाना है। हो गया? हो गया भाई? सर वो एम एन बिलोंग्स टू क्या लिखा है? mn बिलोंग्स टू इवन, दोनों इवन है तो पाई बाय 2 का फैक्टर आएगा, अगर दोनों में से एक भी ओड है या दोनों ओड है तो फिर पाई बाय 2 का फैक्टर नहीं है। तो लिखो, देखें पहला था आसान सा, ये तो पूरा फॉर्मूला यूज करने वाला है, 0 से पाई बाय 2 साइन पावर 5x cos पावर 4x dx, ठीक है। इसमें दोनों सॉरी साइन की पावर ओड है, पाई बाय 2 वाला फैक्टर नहीं आएगा। लिखोगे कैसे, ऊपर न्यूमरेटर में पहले लिमिट भी देखनी होती है, लिमिट 0 से पाई बाय 2 होनी चाहिए। ऊपर जो आएगा सबसे पहले साइन की एक पावर कम से स्टार्ट होता है, तो कहां से स्टार्ट हुआ 4, फिर दो का डिफरेंस आ जाएगा 2, फिर 0 नहीं लिखना है, बस यही तो भूल जाना है। फिर यहाँ पे इसकी एक पावर कम से स्टार्ट हुआ है 3, फिर 1 आएगा, बस इसके आगे नेगेटिव में जाए, डिवाइड बाय नीचे दोनों का सम 9, फिर दो का डिफरेंस 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, और पाई बाय 2 का फैक्टर कब लगाना है, जब दोनों इवन। अब यहाँ पे तो एक ओड है साइन वाला तो नहीं लगाना, फिर अगर ये आ गया हो तो फिर ये वाला होता ना। देख लो फॉर्मूला कैसे लग रहा है। सर 2 मतलब 4 गए फिर 2 गए उसके बाद नहीं लेना? हाँ हाँ, नॉन जीरो तक, मतलब पॉजिटिव नंबर्स तक ही लेना है, ज्यादा अच्छा, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव में भी जाए। चलो इसमें क्या डायरेक्ट वॉल्यू लग जाएगा, नहीं लिमिट डायरेक्ट प्लस 5 तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी पर
पड़ी है जो लिमिट को आधी कर देती है। एक्स प्लस नहीं पड़ी है उनकी वाली। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस तो ये माइनस है। ये तो लगाओ क्या जाएगा 0 से पाई बाय 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यहाँ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पावर 7 पाई माइनस एक्स cos पाई माइनस एक्स dx। क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा हाँ क्या वो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इस पूरे को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साथ ये पूरा और प्लस के साथ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा सिर्फ ये बचेगा 0 से पाई बाय 2 पाई साइन पावर 7x cos पावर 6x dx। और इसमें तो लग जाएगा वो लिमिट भी 0 से पाई बाय 2 है। क्या आएगा आंसर कैसे लिखोगे पाई को बाहर निकाल दो कैसे लिखोगे सबसे पहले ऊपर 6 4 2 फिर 5 3 1 फिर नीचे दोनों का सम 13 फिर 11 9 7 5 3 1 पाई बाय 2 का फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि ये हो गया। देख लो भाई नहीं आया तो बताओ। करो देखें इसको कैसे करोगे बोलो हाँ पहले अलग कर दो साइन क्यूब 1/2 होल स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर कोस इसका क्या आंसर आएगा 0 0 और फंक्शन है भाई
साइन क्यूब है और cos स्क्वायर, इसका आंसर हो गया 0। ऑड फंक्शन इस वाले को कैसे करोगे? वो क्या इवन फंक्शन है? हाँ इवन है ना, तो इवन फंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? 2 टाइम्स हो जाता है। हाँ क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर कोस क्यूब dx, और अब इसका जो अपने को फॉर्मूला आता है क्या आएगा? क्या लिखें ऊपर? इसके वन टू वन इंटू और इंटू इसके लिए 2 बस, टू और नीचे अपॉन 5 5 into 3 इंटू 1। पाई बाई 2 नहीं आया क्योंकि कोस की पावर हो गई। मेथ वगैरह ना आता है क्योंकि इस टाइप का नहीं है, और मेथ है कि कभी ना कभी आएगा। मेंस में ऐसे पूछते हो फॉर्मूला बेस्ड टाइप से। अब देख के लगेगा नहीं, कोई सोचेगा भी नहीं कि इसमें वॉलिस लगेगा क्या, लेकिन लगेगा वॉलिस। कैसे लगेगा? x को a sin स्क्वायर थीटा। हाँ, एक्स को ए साइन स्क्वायर थीटा, ये भी याद आ जाता है, लेकिन जब सवाल ऐसा आता है तो फिर अपन लोग सोचते नहीं। अगर रूट वगैरह दिख गया तो फिर तो सोच लेते हैं अपन के ठीक है चलो एक बार सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। तो रखो एक्स को ए साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ए साइन स्क्वायर थीटा रखोगे लिमिट 0 से पाई बाई 2 क्या जाएगा अंदर? इंटीग्रेशन के अंदर क्या है? सर किंग लगाएंगे तो नहीं होगा क्या बोल रहे हो? सर? ये किंग वाला लगाएंगे तो नहीं होगा क्या? a माइनस एक्स की पावर 5/2। नहीं होगा। हाँ लगाओ, सही करना है। एक्स को ए साइन स्क्वायर थीटा, तो dx आ गया 2a साइन थीटा कोस थीटा d थीटा। लिमिट चेंज हो गई, बस ये लिमिट चेंज हो 0 से पाई बाई 2। एक्स की जगह था a की पावर 5/2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर की पावर 5/2 यानी साइन की पावर 5 इनटू अंडर रूट a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह ये पूरा बचा 2a साइन थीटा कोस थीटा d थीटा। ठीक है ना, dx की जगह ये लिख दिया यहाँ से, a वहां आ जाएगा a की पावर 1/2 a की पावर 5/2, तो दोनों ने मिलके क्या बनाया a की पावर 3। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा साइंस क्या हो गया? एक ए वहां भी है ना 2a। अच्छा वहां पे a की पावर 4 बन गया, 2b आ जाएगा, तो साइन की पावर 5 साइन की पावर 1 साइन की पावर 6, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर रूट लगा हुआ है कोस, और कोस यहाँ पे भी कोस की पावर 2 थीटा d थीटा। क्या अब सवाल मेरा वालिस के लिए तैयार है? है ना भाई, अब तो कुछ सही है ना। अब दोनों इवन है तो एक पाई बाई 2 का फैक्टर आएगा, इसका टर्म्स होगा 5 से 5 3 1 1 8 6 4
2 into 5/2 और मल्टीप्लाई में 2a पावर 4। हाँ सर हो गया। हो गया? ठीक है बस। तो उसमें कहाँ तक दिया था मैंने डेफिनेट में? ए बी और एक्स 2। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कशन करेंगे, सी तक पूरा करना पार्ट 1 में और पार्ट 2 दोनों में, सी तक। ठीक है ना? और सी तो नहीं दिया था ना पहले? नहीं सर। ठीक है, तो सी कर लेना बस, फिर ज्यादा नहीं होगा तुमसे। तो सी तक तो पूरा करना दोनों पार्ट में, और फिर एक्सरसाइज 2 में जो दिया था पहले वो करेंगे। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलो।